तुमने जीना सिखा दिया। सीमा अपनी बड़ी ननद के घर उनसे मिलने पहुंची तो उनके ससुर की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। कितने बीमार और कितने बूढ़े दिख रहे थे। अभी उनकी उम्र ही कितनी थी, 68 साल के ही हुए थे। वे बहुत ही स्मार्ट, सुशिक्षित एवं एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करते थे। अपने कार्यालय में अपने पद की वजह से वह किसी से कभी भी नहीं मिलते थे। उन्हें अपनी शान के खिलाफ लगता था किसी साधारण आदमी से मिलना, यहाँ तक कि पारिवारिक रिश्ते भी वह नहीं निभाते थे। कहीं जाने के लिए कहो तो कहते थे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास समय नहीं है इन सब कामों के लिए। आंटी भी उनके व्यक्तित्व के आगे दब सी गई थीं। उनके सारे शौक खत्म ही हो गए थे। घर में भी अंकल की ही चलती थी। जब तक घर में रहते थे, घर और घर जैसा नहीं लगता था, ऑफिस लगता था। सब उनके इशारे पर नाचते रहते थे। अपने समाज में भी कभी किसी अवसर पर नहीं जाते थे। ऊंचे लोगों की पार्टी में ही बस जाना पसंद करते थे। और अब रिटायरमेंट के बाद अकेले घर में क्या करें, समय ही नहीं कट रहा था। बच्चों के साथ भी बात करने, हंसने खेलने की आदत नहीं थी, इसलिए बच्चे भी ज़्यादा देर पास नहीं बैठते थे। आंटी कहीं जाने के लिए बोलती कि पार्क चले जाएं, मंदिर चले जाइए, समाज में चले जाइए, तो भी कहीं भी जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। कितनी देर बुक्स के साथ समय निकलता। धीरे धीरे अपने को अस्वस्थ अनुभव करने लगे। फिर लगा धीरे धीरे डॉक्टरों का चक्कर। उन्हें डॉक्टर की बात भी समझ में नहीं आती थी। 2 दिन कभी इस डॉक्टर की दवाई लेते थे, फिर किसी दूसरे को दिखाते थे और फिर 2 दिन किसी और की दवाई लेते थे। डॉक्टर कहते थे, आप घूमिए फिरिए मस्त रहिए। वह बात तो उन्हें समझ ही नहीं आती थी। आंटी के कुछ कहने पर गुस्सा होने लगते थे। आजकल डॉक्टर ने बिजनेस बना रखा है, ठीक से इलाज भी नहीं करते, उनको केवल पैसा चाहिए। आंटी समझा समझा के थक गईं कि अकेलेपन से ज़िंदगी नहीं कटती, कहीं तो आपको बिजी होना पड़ेगा, नहीं हो तो कोई छोटा मोटा जॉब कर लीजिए। जॉब की बात करते ही गुस्सा होने लगते। मैं और छोटा मोटा जॉब, मेरे सामने जो बैठते नहीं थे अब मैं उनके साथ बैठकर काम करूँगा। मर जाऊँगा लेकिन यह मुझसे नहीं होगा। रिश्तेदारों के घर तो कभी गए नहीं। गप्पे मारने की, हंसने बोलने की आदत थी ही नहीं। अब समय कैसे कटे। छोटी मोटी बीमारी अब पहाड़ से लगने लग गई। खाली बैठे बैठे केवल अपना शरीर दिखता था। मानसिक स्थिति कमज़ोर होने लग गई। आंटी भी उनकी बातें सुनकर, उनको देखकर कभी कभी बहुत रो देती थी। उन्हें समझाती थी पर समझने की आदत उन्हें नहीं थी। ज़्यादा कहने से कहते थे, तुम लोग पर भारी हूँ तो मर जाऊँ। अब कोई कुछ नहीं बोलता था, जो वह कहते थे कर दिया जाता था। सीमा ने 2 दिन तो देखा यह सब, फिर किसी प्रकार मनाकर उन्हें अपने घर ले गई। घर में पापा मम्मी का अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ खाना पीना, हंसना बोलना, टीवी देखना और खेलना देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य होता था। सीमा व पति प्रेम भी उन्हें कुछ ना बोलकर कहीं ना कहीं व्यस्त रखते थे। 4-5 दिन बाद वे स्वतः पापा के साथ सुबह वॉक पर जाने के लिए तैयार हो गए। वॉक से लौटे तो पापा के साथ नाश्ता किया, फिर पापा के साथ स्कूल चले गए। पापा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाते थे। वहाँ अंकल ने भी बच्चों की क्लास ली। फिर घर लौटकर जब पापा ने ये बात बताया तो अंकल के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कुराहट थी। दोपहर को 2 घंटे आराम के बाद चाय लेकर 4 बजे पापा मम्मी अंकल आंटी पार्क में फिर चले गए। शाम को पापा मम्मी वहाँ हंसी की क्लास में भाग लेते थे और हम उम्र लोगों के साथ गपशप करते थे। वहाँ से लौटकर बच्चों और परिवार के साथ मस्त हो जाते थे। 1 हफ्ते में ही अंकल ने पापा की रूटीन फॉलो कर ली और वे हंसने बोलने भी लग गए। 20 दिन बाद जब घर से जाने लगे तो सीमा को गले लगाकर बोले, बेटा तुमने मुझे जीने का मकसद दे दिया। मुझे तो पता ही नहीं था ऐसे भी जिया जा सकता है। अब उन्हें गए 2 साल हो गए, वो एकदम स्वस्थ हैं। अब वो फिर से
बहुत व्यस्त हो गए। गरीब बच्चों को पढ़ाना, अन्य सेवा संस्थाओं में भी अपनी सेवा देना और घर में भी काम में हाथ बटाना अब उन्हें अच्छा लगता था। आंटी का सीमा के पास अक्सर फ़ोन आता रहता है। वह सब बातें बताती रहती हैं और आशीर्वाद देती नहीं थकती। हाँ दोस्तों, ऐसी स्थिति बहुत से घरों में बहुत से लोगों की है, जो लोग सोशल नहीं होते, जो केवल अपने और अपने काम तक सीमित रहते हैं। वे वृद्ध अवस्था में डिप्रेशन के शिकार होकर बीमार हो जाते हैं। स्वस्थ रहना है तो केवल अपने लिए न जिएं। इस उम्र में अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करें, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।